डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट आंसर है व्हाट इज़ एन असेंबलर। असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम और अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज अ असेंबलर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड प्रोटेक्टेड मोड। रियल मोड में हमारा प्रोसेसर जो है वो वर्क कर रहा होता है एज ए 8086 और 8088, जबकि प्रोटेक्टेड मोड में हमारा प्रोसेसर जो होता है फुल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। इट हैज़ ओनली 1 MB मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, जबकि इसकी जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है 1 MB से लेकर फ्यू GB तक होती हैं। ये सिंगल टास्क को सपोर्ट करता है, जबकि प्रोटेक्टेड मोड जो होती है ये मल्टीपल टास्क को सपोर्ट करती है एट द सेम टाइम। रियल मोड में मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि प्रोटेक्टेड मोड में मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद पोर्ट्स एंड डिवाइसेस, जबकि यहाँ पर हमारे पास अगर हमने पोर्ट्स और डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। दिस मोड नॉट सपोर्ट मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करती, जबकि प्रोटेक्टेड मोड जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स लेस एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन, जबकि ये मोर एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है। हाउ डज अ लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय CPU, जबकि फिजिकल एड्रेस जो होता है ये MMU जनरेट करता है, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल एड्रेस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जहाँ पर हमारा प्रोसेस जो होता है स्टोर होता है उस लोकेशन को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट मल्टीप्लाई बाई 10 हेक्स प्लस ऑफसेट एड्रेस। अगर आपको क्वेश्चन में वो कहता है कि जी आपके पास फिजिकल एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस गिवन है, आपने बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट कैलकुलेट करना है, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस में से ऑफसेट एड्रेस को माइनस करेंगे और 10 हेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो हम बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि ऑफसेट एड्रेस आपने कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में फिजिकल एड्रेस और बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट गिवन होगा, तो फिर आप ऑफसेट एड्रेस इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस माइनस बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट मल्टीप्लाई बाई 10 हेक्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मैक्रो। प्रोसीजर जो है ये लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, मैक्रो जो है ये मोर मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। प्रोसीजर का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है ज़्यादा होता है, मैक्रो का एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम होता है। प्रोसीजर को हम प्रॉक और NP डायरेक्टिव की मदद से डिफ़ाइन करते हैं, जबकि मैक्रो को मैक्रो और NM डायरेक्टिव की मदद से डिफ़ाइन किया जाता है। मैक्रो को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम कॉल एंड रेड स्टेटमेंट की मदद से एक्सेस करते हैं, जबकि मैक्रो को हम इसके नेम की मदद से ड्यूरिंग प्रोग्राम असेंबली एक्सेस किया जाता है। इट्स इंस्ट्रक्शन आर मशीन कोडेड ओनली वंस। प्रोसीजर को सिर्फ एक दफ़ा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि मैक्रो की इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में हर दफ़ा कन्वर्ट किया जाता है जितनी दफ़ा आप उस मैक्रो को कॉल करते हैं। डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ जोर नॉट एंड शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन। एक्स और इंस्ट्रक्शन जो है इसको हम बिट वाइज एक्स और ऑपरेशन कहते हैं। एक्स और इंस्ट्रक्शन में अगर हमारे पास दोनों बिट्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होंगी तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 होगा। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होंगी, चाहे वो दोनों 0 हो चाहे दोनों 1 हो, तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। नॉट ऑपरेटर जो है ये बेसिकली हमारे पास बिट वाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली निगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 होगी तो उसको 1 कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। शिफ्ट लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन जो है यूज़ की जाती है 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए, और जो बिट हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं वो हमारी कैरी फ्लैग में मूव की जाती है, यानी कि जो हमारे पास शिफ्ट लेफ़्ट होगा तो जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको कैरी फ्लैग के अंदर मूव किया जाएगा। डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ मुल, एक्सचेंज एंड सब इंस्ट्रक्शन। मुल इंस्ट्रक्शन जो है यूज़ की जाती है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑपरेंड के कंटेंट को डेस्टिनेशन ऑपरेंड में और डेस्टिनेशन ऑपरेंड के कंटेंट को सोर्स ऑपरेंड में मूव करने के लिए। यानी कि सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि हम स्वैपिंग के लिए एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। पर्पज़ ऑफ सब इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन।
बाइट डायरेक्टिव जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है 8 बिट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए। वर्ड डायरेक्टिव जो है यूज़ किया जाता है 16 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए। और डबल वर्ड डायरेक्टिव जो है यूज़ किया जाता है 32 बिट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SHR एंड ROR? SHR स्टैंड्स फॉर शिफ्ट राइट, ROR स्टैंड्स फॉर रोटेट राइट। दोनों हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये 1 बिट राइट शिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। शिफ्ट राइट में जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये कॉपी होती है कैरी फ्लैग में, जबकि रोटेट राइट में हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये कॉपी होती है कैरी फ्लैग में भी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर भी। बिट्स डिस्कार्ड इन SHR, यानी कि जब हम बिट्स को मूव करते हैं तो SHR इंस्ट्रक्शन में हमारी बिट्स जो होती हैं वो डिस्कार्ड होती हैं, जबकि इसमें हमारी कोई भी बिट हमारी लॉस्ट या डिस्कार्ड नहीं होती। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डिफरेंट फ्लैग बिट्स इन फ्लैग रजिस्टर। इट कंटेन्स द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर की जो करंट स्टेट होती है ये हमारा फ्लैग रजिस्टर कंटेन करता है। इसकी टोटल 16 बिट्स होती हैं, जिनमें से 9 जो हैं यूज़फुल है, 7 जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। इसमें दो तरह के हमारे पास फ्लैग होते हैं, नंबर 1 स्टेटस फ्लैग, नंबर 2 कंट्रोल फ्लैग। स्टेटस फ्लैग जो होते हैं वो 6 होते हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग जो होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, इंटरप्ट फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। मेरा आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखना है फ्लैग रजिस्टर पे, उसके अंदर तमाम रजिस्टर के बारे में, तमाम फ्लैग बिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। राइट एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट सेट्स ऑल द बिट्स ऑफ AL रजिस्टर। AL रजिस्टर की हमने सारी बिट्स को सेट रखना है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप और का ऑपरेशन यूज़ करेंगे। AL में जो भी वैल्यू है उसको आपने टेट्रा वन के साथ और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब यह है कि AL में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी सेट हो जाएंगी। नेम द 4 बेसिक पार्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के कौन से बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं? इंस्ट्रक्शंस आर स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट व्हेन वी असेंबल द प्रोग्राम। एन असेंबली इंस्ट्रक्शन हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स। नंबर 1 लेबल, ये ऑप्शनल होता है। नंबर 2 निमोनिक्स, ये रिक्वायर्ड लाजमी होता है। ऑपरेंड डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन। कमेंट, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। तो इसका जो जनरल सेंटेक्स हमारे पास होगा लेबल, निमोनिक्स, ऑपरेंड्स और उसके बाद कमेंट्स। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स: डूप ऑपरेटर, EQU डायरेक्टिव, टेक्स्ट EQU डायरेक्टिव, LAHF इंस्ट्रक्शन, निगेशन इंस्ट्रक्शन। डूप ऑपरेटर जो है ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ अरेज एंड स्ट्रिंग, और अगर हमने किसी अरे और स्ट्रिंग को सेम वैल्यू असाइन करनी हो तो वहाँ पर हम डूप ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। EQU directive gives a symbolical name to a numeric constant, a register value or a PC relative value. Text EQU directive assign text item to the name. The text item can be a literal string, a constant preceded by a percentage sign, or the string returned by a macro function. LAHF instruction, ये हमारे पास दो तरीके से हमारे पास इंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती हैं। एक हमारे पास लोड AH है और एक हमारे पास स्टोर AHF है। तो लोड AH जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है लो बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। AH की वैल्यू को हम लोड करते हैं फ्लैग रजिस्टर के लो बाइट में, और यूज़ टू स्टोर द AH रजिस्टर टू लो बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। जो आपके पास फ्लैग रजिस्टर में वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उनको हम AH रजिस्टर में स्टोर करते हैं। NEG इंस्ट्रक्शन, इसे हम निगेशन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। निगेट अ वैल्यू बाय फाइंडिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स सिंगल ऑपरेंड। दिस सिंपली मीन्स मल्टीप्लाई ऑपरेंड बाय -1। व्हेन अ पॉजिटिव वैल्यू इज नेगेटेड द रिजल्ट इज नेगेटिव। व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स इन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल? एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 फैच, नंबर 2 डिकोड एंड नंबर 3 एग्जीक्यूट। फैच स्टेज से मुराद क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसा फेज़ जिसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है, उस प्रोग्राम काउंटर में मौजूद एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है उसको हम मेमोरी से फैच करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट आउट हो रहा होता है। सेकंड फेज में हम अपनी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। डिकोड से मुराद उसमें से ऑप कोड को और ऑपरेंड्स को अलहदा किया जाता है। एग्जीक्यूशन साइकिल में हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो कि CPU का पार्ट है, जो कि डिकोडेड इंफॉर्मेशन को
पास करता है रेलिवेंट फंक्शन यूनिट के पास, ताकि सीपीयू जो है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके और जो रिजल्ट आता है उसको दोबारा से मेमोरी में या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है इसके 3 फेजेस हैं, फेच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, इज A5H इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट? नो, A5H is not a valid hexadecimal constant because hexadecimal number must be start with numeric prefix. Its correct format is 0A5H, यानी कि जब भी हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है उसका जो पहला डिजिट होना चाहिए वो 0 से 9 के बिटवीन किसी भी न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए। What will be the result when we apply shift left on the given data? तो इसमें हमारे पास ये जो गिवन डाटा है ये 1 बिट जो होगा लेफ़्ट शिफ्ट होगा, और ये जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हमारी कैरी फ्लैग में चली जाएगी, और ये जो बाकी बिट्स होंगी ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो बेसिकली आफ्टर दिस ऑपरेशन अगर हम इसको एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। क्वेश्चन आपके पास आएगा विच डाटा टाइप कैन होल्ड अ 32 बिट साइन इंटीजर। सिंपली आपने ये बताना है कि कौन सी हमारे पास ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हम 32 बिट का साइन इंटीजर डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो SD वर्ड, ये साइन डबल वर्ड जो है ये 32 बिट साइन इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन? पुश ऑपरेशन जो होता है ये स्टैक पॉइंटर में डिक्रीमेंट करने के लिए 16 बिट का या 32 बिट का, 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का, और इसके अलावा जो हमारे पास कंटेंट्स होते हैं उनको कॉपी करता है जिस लोकेशन पे स्टैक पॉइंटर जो है स्टैक पे पॉइंट कर रहा होता है। पॉप ऑपरेशन जो होता है ये बेसिकली स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट करता है 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का, यानी कि 16 बिट्स का या 32 बिट्स का। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जीरो एंड कैरी फ्लैग? जीरो फ्लैग इज़ यूज टू चेक द रिजल्ट इज़ ज़ीरो और नॉट। अगर हमारे पास ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अगर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा तो फिर ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, अनसेट रहेगी। कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग इज़ यूज टू चेक द कैरी। इफ़ द कैरी इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन तो कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, अदरवाइज कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। वाई डू वी यूज़ सेगमेंट रजिस्टर? द सेगमेंट रजिस्टर स्टोर द स्टार्टिंग और बेस एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट। अगर हम किसी वेरिएबल को, किसी डाटे को या किसी इंस्ट्रक्शन को या किसी कोड इंस्ट्रक्शन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट रजिस्टर हम अपने वेरिएबल्स को और अपनी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इनके साथ सेगमेंट रजिस्टर के साथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए या ऑफसेट वैल्यू के लिए पॉइंटर रजिस्टर जो है यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह कोड सेगमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, डाटा सेगमेंट के साथ सोर्स इंडेक्स, एक्स्ट्रा सेगमेंट के साथ डेस्टिनेशन इंडेक्स, स्टैक सेगमेंट के साथ स्टैक पॉइंटर। डिफाइन ली इंस्ट्रक्शन विद एग्जांपल। ली स्टैंड्स फॉर लोड इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू पुट अ मेमोरी एड्रेस इनटू अ डेस्टिनेशन लोकेशन। तो हम किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है उसको हम डायरेक्टली तौर पर डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ली इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नियर एंड फार प्रोसीजर? A near procedure refer to a procedure which is in the same code segment from that of the call instruction। यानी कि ऐसा प्रोसीजर जो कि विद इन अ सेगमेंट होगा उसको हम नियर प्रोसीजर कहेंगे, और ऐसा प्रोसीजर जो कि डिफरेंट कोड सेगमेंट में होगा फ्रॉम डैट ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ फार प्रोसीजर। अ नियर प्रोसीजर कॉल रिप्लेस द ओल्ड IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर विद न्यू IP विद न्यू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जबकि फॉर प्रोसीजर कॉल में हमारे पास कोड सेगमेंट और IP, जो ओल्ड कोड सेगमेंट और IP होता है इसको न्यू कोड सेगमेंट और IP के साथ रिप्लेस किया जाता है। द वैल्यू ऑफ ओल्ड IP इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, यानी कि SP इज इक्वल टू SP-2। तो हम स्टैक के ऊपर क्या करते हैं, ओल्ड IP को पुश करते हैं। द वैल्यू ऑफ ओल्ड कोड सेगमेंट एंड IP पेयर आर पुश ऑन टू द स्टैक। यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यू जो है वो स्टैक के ऊपर पुश की जाती है। लेस स्टैक लोकेशंस आर रिक्वायर्ड, more stack locations are required. Procedure is inside the code segment, procedure is outside the code segment. जब हम near को कॉल करेंगे तो इसके लिए हम near का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जब हम for को कॉल करेंगे तो इसके लिए for का कीवर्ड यूज़ करेंगे। कॉल near procedure name,
call for procedure name. Convert A000:23CD into absolute address. एब्सोलूट एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो सेम फार्मूला हमारे पास है, एब्सोलूट एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर मल्टीप्लाई बाई 10 हेक्स प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस एड्रेस सेगमेंट का गिवन है वो हमारे पास 8000। तो ये जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद से 0 प्लेस कर देंगे, या फिर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, 23CD को ऐड करना है, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा A23CD, दैट इज़ द एब्सोलूट एड्रेस। राइट एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट क्लियर्स ऑल द बिट्स ऑफ DL रजिस्टर। तो जब आपने किसी रजिस्टर की बिट्स को क्लियर करना है तो आपने सोर्स ऑपरेंड पे भी वही रजिस्टर लेना है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड पे भी वही रजिस्टर लेना है, और उसके साथ XOR का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑटोमेटिकली जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा उसकी सारी की सारी बिट्स क्या होंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास DL में वैल्यू है 10101010 और हम इसका XOR ऑपरेशन ले रहे हैं इसी वैल्यूज़ के साथ 10101010। तो जहाँ पर हमारे पास सेम बिट्स होती हैं वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 00 ये सेम बिट्स हैं तो वैल्यू क्या है 0, 11 सेम बिट्स हैं वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने किसी रजिस्टर की बिट्स को क्लियर करना है तो आप उसी रजिस्टर के साथ आप उसका क्या करेंगे, XOR ऑपरेशन लेंगे, तो उसकी वैल्यूज जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है, assume DL contains the ASCII code of lowercase letter. Write instruction to convert into uppercase and print it. Use some logic instruction for conversion. यानी कि हमारे पास दो काम हमने करने हैं। एक तो हमने लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक इंस्ट्रक्शन, और देन उसको हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास DL रजिस्टर में एक लोअर केस लेटर है A का जो ASCII कोड बनता है डेट इज़ द 97। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब ये है कि हम 97 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 65 में, बिकॉज 65 जो ये ASCII कोड है कैपिटल A का। तो अगर हमने लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर लोअर केस लेटर का हमारे पास ASCII कोड 97 है तो अपर केस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ASCII कोड क्या बनेगा 65, और जब 65 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी फॉर्मेट में इसकी वैल्यू जो है वो कुछ यूँ होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे DL के साथ, और ये जो हमारे पास 5th बिट होगी इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्लियर करना है। यूज़ द एंड इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द 5th बिट। तो 5th बिट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस 1 के अगेंस्ट जब मैं इस 1 के साथ देखता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और ये 0 जो होगा जब इस 1 के साथ एंड होगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ये 0 जो है इस 1 के साथ एंड होगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ये वाली जो बिट है मेरे पास 1, इसको जब मैं एंड करता हूँ 0 के साथ तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो मेरे पास अब रिजल्ट आ रहा है बाइनरी फॉर्मेट में, ये 65 का क्या है, ये बाइनरी कोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन। सेकेंडली हमने क्या किया, मूव AH में 0 to H ये सर्विस हमने पास की और इंटरम 21H को कॉल किया, तो हमारे पास जो आउटपुट होगी, जो कैपिटल लेटर होगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। Assume SI is equal to 0100, DI is equal to 200, CX is equal to 0005. Assume direction flag is set. What would be the contents of SI, DI, CX after the execution of the instruction compare string word twice? तो यहाँ पर हम compare string word को twice ले रहे हैं और direction flag जो है ये हमने set किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्शन फ्लैग हमारा सेट होगा तो इसमें ऑटो डिक्रीमेंट होना चाहिए। SI इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टार्ट में क्या है 0100, फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0098, और जब सेकंड टाइम इंस्ट्रक्शन चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0096। तो SI की वैल्यू क्या होगी 0096। सिमिलरली DI पॉइंट कर रहा है 0200 पे, फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0198, और जब सेकंड टाइम इंस्ट्रक्शन चलेगी 2 का डिक्रीमेंट होगा तो 0196। इसी तरीके से CX जो है इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0005, तो 2 दफ़ा इंस्ट्रक्शन चलेगी तो CX की वैल्यू क्या हो जाएगी 0003। दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी लोकेशन हैज़ अ फिजिकल एड्रेस 93FC4 डेट कोरस्पॉन्डिंग टू ऑफसेट एड्रेस 1F
FC4 hex, calculate the segment address and the maximum possible address in this segment। तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास गिवन है 93FC4, ऑफसेट एड्रेस हमारे पास गिवन है 1FC4 हेक्सा, बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला वही है, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट मल्टीप्लाई बाई 10x प्लस ऑफसेट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम फिजिकल एड्रेस में से माइनस करते हैं पहले ऑफसेट एड्रेस को। तो यहाँ पर अगर हम देखें 93FC4 ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस है, इसमें से हमने माइनस किया 1FC4 को, तो हमारे पास क्या आ गया 92,000। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट मल्टीप्लाई बाई 10 हेक्स। इस 10 हेक्स से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9200, दैट इज़ द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज्यूम द फॉलोइंग डाटा इज लोडेड स्टार्टिंग एट ऑफसेट 0300 हेक्स। यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स गिवन है, एक हमारे पास ए है, बी है, B1 है, सी है। ए जो है ये हमारे पास डिफाइंड बाइट है, तो डिफाइंड बाइट के लिए हमारे पास 1 बाइट जो है वो रिजर्व होगा मेमोरी में। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज़ 0300। बी वेरिएबल जो है ये डिफाइंड वर्ड है, इसके लिए 2 बाइट्स रिजर्व होंगे, 0301 और 0302। ये 2 मेमोरी लोकेशंस जो हैं ये रिजर्व होंगी बी वेरिएबल के लिए। B1 जो है ये हमारे पास डिफाइंड डबल है, इसके लिए 4 बाइट जो हैं वो मेमोरी में रिजर्व होंगे, 0303, 0304, 0305, 0306। और उसके बाद जो सी वेरिएबल होगा इसको जो मेमोरी असाइन की जाएगी या फर्स्ट करैक्टर को सी की जो मेमोरी मिलेगी दैट इज़ 0307। तो आपके पास क्वेश्चन है, गिव द ऑफसेट एड्रेस असाइन टू वेरिएबल सी को कौन सा ऑफसेट एड्रेस जो असाइन किया जाएगा 0307। ये जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बताए हैं आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।